तो दोस्तों कैसे आप सभी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल के यूनिवर्स पर। तो दोस्तों एक बार फिर से माय लॉयल हस्बैंड आफ्टर आई डाइवोर्स के 5th चैप्टर को लेकर के हम पहुंच चुके हैं, जहां पर हम देखेंगे कि इसके आगे क्या होने वाला है। तो अभी तक हमने चैप्टर 4 तक कवर किया है, लेकिन अब हम माय लॉयल हस्बैंड आफ्टर आई डाइवोर्स के चैप्टर 5 की स्टार्टिंग करेंगे और जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। तो आइए बिना किसी भी देरी के इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां पर हमें सिया जी को दिखाया जाता है, जो कि सिया के कमरे में आकर सिया से कहता है कि सिस्टर आपसे कोई मिलना चाहता है। और तभी सिया जी के इतना कहते ही मिस्टर सी सिया के कमरे में अचानक से आ जाता है, जिसे सिया देख करके चौंक जाती है, जो कि किताब पढ़ रही होती है। और तभी सिया मिस्टर सी से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी मिस्टर सी सिया से कहता है कि मुझे डाइवोर्स के पैसे के बारे में सब कुछ पता चल गया है, हालांकि तुम सियाओलिन की मदर हो, इसीलिए प्लीज इसे ले लो। तभी इतना कहकर ही मिस्टर सी सिया को चेक देता है, लेकिन सिया इस चेक को लेने से मना कर देती है और कहती है कि थैंक्स, लेकिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं और तुम लोग अब और कोई मुझ पे एहसान मत करो। तभी मिस्टर सी गुस्सा हो जाता है और तभी सिया हल्की सी स्माइल के साथ कहती है कि मैंने 3 साल पहले भी तुम लोगों से कोई पैसे नहीं लिए थे और आज भी तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगी। और इसके कहने के बाद ही सिया बेड से उतरती है और अपने कमरे के विंडो के पास जाकर के सोचती है कि सियाओलिन को पाने का और कोई तरीका नहीं है अभी मेरे पास, लेकिन सियाओलिन तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो अपनी मम्मा के लिए और अपनी मम्मा को बस थोड़ा सा टाइम दो। और इतना सोचकर सिया पीछे मुड़ती है और मिस्टर सी से कहती है कि तुम बस सियाओलिन का अच्छे से ख्याल रखो, सियाओ जी इन्हें बाहर लेकर चले जाओ। तभी मिस्टर सी सिया के इस बिहेवियर को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि सियांग तुम बिल्कुल बदल गई हो। और तभी सिया जी मिस्टर सी से कहता है कि चलो इस और तभी मिस्टर सी कहता है कि अच्छा ठीक है। और तभी इतना कहकर मिस्टर सी वहाँ से चला जाता है। इसके कुछ देर बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिया अपने चेकअप करवाने के लिए आई हुई होती है, जहाँ पर सिया जी लैपटॉप पकड़ के खड़ा होता है। और तभी डॉक्टर उसे बता रही होती है कि पेशेंट की हालत अभी उतनी ठीक नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, जिसके वजह से इन्हें अभी और भी ज्यादा आराम करने की जरूरत है। और तभी सिया जी जो हाथ में लैपटॉप लिए खड़ा होता है, वो डॉक्टर की इन बातों को सुनकर कहता है ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। तभी हम सिया को देखते हैं, जो कि बेड पे लेटे मनी मन ये सोचकर परेशान हो रही होती है कि मेरे हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से इस महीने बहुत ही ज्यादा खर्चा होगा। मेरे याददाश्त वापस आ जाने के बाद अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये लोग मेरे वजह से इतना परेशान हो। और तभी सिया जी से कहती है कि सिया जी ये तुम क्या कर रहे हो। और तभी सिया जी सिया को बताता है कि मुझे अपने सीनियर के तरफ से 2000 युआन का एक बहुत ही ज्यादा अर्जेंट काम मिला है, लेकिन मैं इस बात से परेशान हूँ कि मैं इसे कितनी भी कोशिश कर लूँ, मुझसे ये पूरा हो ही नहीं पाता। वो लोग इसे कितनी भी जल्दी से जल्दी हो पूरा चाहते हैं, इसीलिए मैं उन्हें बोल दूंगा कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, वो इस काम के लिए किसी और को ढूंढ ले। तभी सिया सोचती है कि मुझे सियाओलिन को वापस पाने के लिए और अपने भाई और अंकल का अच्छे से ख्याल रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की जरूरत होगी। और इतना सोचने के बाद सिया जी से सिया कहती है कि सिया जी मुझे अपना लैपटॉप दो और मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। और इतना कहने के बाद सिया जी अपना लैपटॉप सिया को दे देता है। और तभी सिया उस लैपटॉप को लेकर के सोचती है कि मैं इसे बहुत दिन के बाद यूज करने वाली हूँ, मैं सब कुछ लगभग भूल ही चुकी हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा हैंड इस कीबोर्ड को टच करेगा वापस से सारी चीजें मुझे याद आ जाएंगी। तभी सिया इस गेम के प्रोग्राम को देख करके सोचती है कि ये गेम का एल्गोरिथम तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा है, लेकिन इस प्रोसेस को थोड़ा सा करने में मुझे मुश्किल हो सकती है। नॉर्मल लोग इसे करते वक्त कुछ गलतियां कर सकते हैं। और तभी सिया जी जोश के साथ कहती है कि लेकिन मैं इसे आसानी से कर लूंगी। और इतना कहने के बाद सिया काम करना शुरू कर देती है। और तभी सिया को इस तरह काम करता देख सिया जी बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि ये तो बिल्कुल प्रोफिशिएंसी के साथ काम कर रही है और ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल एक्सपर्ट है। और कहता है कि मेरी सिस्टर को ऐसा कैसे पता हो सकता है, इतनी सारी चीजें, वो तो बिल्कुल एक्सपर्ट ही है। तभी 45 मिनट के बाद सिया अपने काम को पूरा कर लेती है और वो बहुत थक जाती है। और तभी सिया जी सिया से शॉक्ड होकर कहता है कि सिस्टर क्या सच में आपने इसे इतनी जल्दी पूरा कर लिया। और तभी सिया जी से कहती है कि हाँ तुम इसे टेस्ट करके देख लो, इसमें और कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और तभी सिया जी इस गेम के प्रोग्राम को अच्छे से टेस्ट करता है और पाता है कि ये तो बिल्कुल 100% करेक्ट है, ये तो बिल्कुल एक प्रोफेशनल ही कर सकता है। और इसे देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि ये प्रोग्राम तो बिल्कुल सही काम कर रहा है और इसमें कोई मिस्टेक भी नहीं है, इस तरह तो सिर्फ एक जीनियस ही कर सकता है। और इसके बाद सिया जी खुशी से झूम उठता है और सिया से कहता है कि सिस्टर आपने इसे इतने कम टाइम में कैसे पूरा कर लिया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है और इस तरीके से तो इसे कोई इंसान कर ही नहीं सकता। तभी सिया चाय की एक चुस्की लेते हुए कहती है कि ऑल राइट किड्डो, इसे अपने सीनियर को ले जा करके सबमिट कर दो। और तभी सिया जी खुशी से कहता है कि ठीक है।
तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आगे और भी ज्यादा इसी तरीके की मजेदार वीडियो पाते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले आने वाली इसी तरीके की मजेदार वीडियो में।